हमारा समझ में आएगी, दो धारी तलवार पर चलना है। फिर सरकार का हमने नहीं पता है, राजनीति को रणनीति था मारना। 2 साल में ये चीज़ हम समझ चुके हैं, क्योंकि बच्चों को हमने पीछे रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार यह कहे भाई हम मुझे केस ला देंगे तो दोबारा उनको किसी नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो हमारी मजबूरी है, जो कर हमने फसल बचाई न्यू नस्ल बचानी पड़ेगी। तो बच्चों को पीछे रख कर लक्ष्मीबाई की तरह बच्चे गोद में, और हम मातृशक्ति हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग संगठन युवा हम आगे लड़ाएंगे, और ये हमारे अवरेज बालक है जो वो लड़ेंगे। फौज कौन सी कानून बनाती है? कानून तो सरकार बनाती है। देश के प्रधानमंत्री ने आगे आके ये बात बोलनी चाहिए जो जर्नलों से बुलाई, क्योंकि जर्नल तो ना तो कानून बनाता और ना ही वापस लेता। कानून भी सरकार ने बनाया है और वापस भी सरकार ने। जब से अग्निपथ योजना आई है तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से किसान जो कानून सरकार लेकर के आई थी तब भी काफ़ी विरोध हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा था, जो है उनको वापस लेना पड़ा था। वही किसान नेता आज जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, युवा विरोध कर रहे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। आज जीएनडीसी ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान, युवा और अन्य संगठन जो है वो यहाँ पे विरोध करने के लिए पहुँचे हैं। पालवा जी, जिस प्रकार से भारत सरकार अग्निपथ योजना जो लेकर के आई है और साफ तौर पर कह दिया कि ये किसी भी हाल सूरत में जो है वापस नहीं होगी, और जो युवा जो डर है कि अगर इसमें प्रोटेस्ट में कहीं दिखाई देगा, विरोध करता दिखाई देगा, उसको कोई भी जो है उसके अंदर एंट्री नहीं होने दी जाएगी किसी प्रकार से। ये सरकार की तानाशाही है। सरकार देखो, इस देश को मैं कहूँगा कि देश के हक में नहीं है जो ये अग्निपथ योजना लाई है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो सरकार ने इसको जल्दी से जल्दी निरस्त करना चाहिए। और जैसे सरकार इसको ज़बरदस्ती लागू करवाना चाहती है, सरकार मैं कहूँगा कि ये अंडानी और अंबानी के हाथों या कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, क्योंकि 4 साल के अंदर तो एक युवा सीमा पर लड़ाई के योग्य भी नहीं होता, जबकि 5 साल के अंदर वो जाके ट्रेंड होता है और जब उसको लड़ाई में भेजने का काम करती है तो 4 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा युवा? उसको बेरोजगारी की समस्या होगी, सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि अंडानी और अंबानी को या कॉर्पोरेट घरानों को अपने गोदाम खोलने के लिए ट्रेंड युवा मिल जाए। यही सरकार की नीति है। तीनों आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करके चुके हैं, किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने एक साफ तौर पे कह दिया कि युवा जो प्रोटेस्ट में आएगा, जिसकी फ़ोटो भी अगर आ गई, उसको यहाँ पे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इन पे क्या कहना चाहेंगे, क्या है? देखो, ये तो एक सरकार की हठधर्मी है। जो ये फौज के जर्नल आए हैं, फौज कौन सी कानून बनाती है? कानून तो सरकार बनाती है। देश के प्रधानमंत्री ने आगे आके ये बात बोलनी चाहिए जो जर्नलों से बुलाई, क्योंकि जर्नल तो ना तो कानून बनाता और ना ही वापस लेता। कानून भी सरकार ने बनाया है और वापस भी सरकार ले। जैसे इन्होंने फायदे गिनवाए थे, काले कानून ले आए थे किसानों के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगकर उनको वापस करने का काम किया। इसी प्रकार से इनको इस अग्निपथ योजना को माफ़ी मांग के वापस करना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं में भारी रोष है। आपने कानून का जिक्र किया, कसीम इंद्र का फिर बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कानून किसानों को समझ में नहीं आया, उनका फ़ायदा मिलना चाहिए था। अभी इसका विरोध शुरू कर दिया, इसका बहुत फ़ायदा आने वाला है। कोई फायदा नहीं है, ना ही कानूनों का फायदा था। अगर फायदा होता तो वापस क्यों लेता देश का प्रधानमंत्री? इसका मतलब कहीं न कहीं तो दाल में कुछ काला है नहीं। तो वो कानून भी वापस लिए, और अब जब युवाओं में विरोध हो गया तो आप ये देखिए ना, पहले कुछ आया था, बाद में जब विरोध शुरू हो गया तो ये जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कुछ और दिया है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो युवा भर्ती हो जाएगा और रिटायर भी हो जाएगा, वो ना तो फौजी है ना वो सिविलियन है, उसको ना फौज की फैसिलिटी मिलेगी ना उसको पेंशन मिलेगी। ये कहा है कि सरकार के जो नेता हैं, मंत्री कह रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री हरियाणा भी कह चुके हैं, जो अग्निवीर बन के आएगा हम उनको जो है आने वाले समय में प्राथमिकता देंगे। क्योंकि अनिल विज भी कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देंगे। दूसरे इनके मंत्री तक तो ये भी कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे हमारे, हम इनको आने के बाद प्राथमिकता दे देंगे। उद्योगपति तक कह रहे हैं कि हम इनको आने के बाद जो है नौकरी देंगे। ये क्या है सारी चीज़? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब भी तो इस देश के अंदर कितने, मेरे ख्याल में हज़ारों सिक्योरिटी कंपनियां हैं
उनके अपनी वो सिखलाई भी करते हैं, वो ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने अब कितने रोजगार दे रखे, रोजगार बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हरियाणा का मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 13,000 वैकेंसी तो हरियाणा में खाली है, मैं पुलिस में भर्ती क्या वो जो आज भर्ती होगा 4 साल लग वो हरियाणा का मुख्यमंत्री खाली रखेगा, जबकि हरियाणा में प्रचार करता कि पुलिस की मैं 8 घंटे ड्यूटी लागू करूंगा, पुलिस को साप्ताहिक रेस्ट दूंगा। हालांकि इसने आज नहीं घोषणा, ये 1918 में घोषणा करती, लेकिन आज वो लागू नहीं हुई। तो पंजाब के समान वेतनमान भी इसको दूंगा। लेकिन मैं ये पूछूं इसके हरियाणा के मुख्यमंत्री को, भाई 4 साल तुम उसे उन्हें का इंतजार करागा कि युवा और भी भर्ती कर रहे हैं। आज 34% हरियाणा की बेरोजगारी दर, 34% देश में सबसे 1 नंबर पर है। तो अगर देश की बात करें 28 लाख पूरी नौकरियों में पद खाली है, और फौज की बात करें तो 1.5 लाख फौज में भी रिक्त पद है। तो उनको क्यों नहीं भरने का, सिर्फ उससे ध्यान भटकाने के लिए, ताकि युवाओं में विरोध ना हो। आज 1.5 2 लाख रुपये खर्च करके ने जिन युवाओं ने कोचिंग लेकर ने फिजिकल पास कर रखा है, पेपर पास कर रखा है, जिनका रिजल्ट आना बाकी था, वो सारी भर्तियां निरस्त कर दी, तो उनको क्यों नहीं ज्वाइन करवाती सरकार? उनको ध्यान भटकाने के लिए ये एक नई योजना ले आई। ये सिर्फ युवाओं को गुमराह करने वाली योजना है। सवाल यहाँ पे आ गया प्रधान जी, देखो अग्निपथ योजना आई, विरोध शुरू हो गया था, किसान नेता भी इनके साथ में आ रहे हैं, सभी के सभी यूथ भी आ रहे हैं, प्रोटेस्ट लगातार जारी है, साफ इशारा आ जाएगा अगर ये वापस नहीं होता है तो आप अपने ज्ञापन भी सौंपा है। आगे का कदम क्या रहेगा, किस तरह की विरोध की रणनीति तैयार रहेगी? देखो, हमारा विरोध शांति से और संयम से, अनुशासन में, जिस प्रकार हमने किसान आंदोलन को लड़ा, 13 महीने लगातार प्रोटेस्ट करके शांति दिखाकर देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, इसी प्रकार हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप आगे लगकर इस आंदोलन को लड़िए। किसान, मजदूर, रिटायर कर्मचारी, फौजी भाई, सब कुछ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और किसी भी कीमत पर हम लड़ाई लड़के, चाहे कितना भी समय लग जाओ, इस अग्निपथ योजना को वापस करवाने का करेंगे। योजना में जो है भर्ती भी निकाल दी गई है, ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर जा रहे हैं, बहुत सारे युवा फिल भी करेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहेंगे भाई ये अच्छी योजना नहीं है, आप इसमें फार्म ना भरिए। अगर आपने नौकरी दूसरी भी तो सिक्योरिटियाँ हैं, वहाँ ज्वाइन करिए। नौकरी तो अब भी युवा प्राइवेट भी कर रहा है, सिक्योरिटी भी प्राइवेट कर रहा है। ये तो एक लॉलीपॉप देने की बात है। जो ये कह रहे हैं कि भाई 11 लाख आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा, वो तो एक ऊँट के मुंह में जीरा है। ये सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है सरकार, युवाओं को गुमराह करना है। आज का आपका जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण था, आगे और ज़्यादा विरोध बढ़ेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक, इसी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा, आगे भी शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। ना तो 2024 के अंदर सरकार कानून बनाती है और सरकार को जनता बनाती है, तो जनता सरकार को बदलने का काम करे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में किसान नेता आज़ाद बुलवा, जिनकी किसान आंदोलन के काफ़ी प्रमुख भूमिका इनकी जो रही थी। किसान कानून जो सरकार लेकर गई थी उनको वापस करवाने का काम किया था, और इस प्रकार से जिस प्रकार से अग्निपथ योजना भारत सरकार लेकर के आई है, इस अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। यूथ रोड पे है, किसान भी जो इनका समर्थन कर रहे हैं, अन्य संगठन भी जो है इनका समर्थन कर रहे हैं। आज का पूरा जो प्रदर्शन यहाँ पे था वो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर था, और पूरी तरह से आज जींद डीसी को राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया। इनका साथ कहना है कि जिस प्रकार से सरकार जो स्कीम लेकर के आई है इसको वापस लेने का काम करे। अगर वापस नहीं होती है तो इनका विरोध जो है लगातार जारी रहेगा जब तक वापस नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ में हमारे साथ में किसान नेता सिकम भी है। मैम, जिस प्रकार से भारत सरकार अग्निपथ स्कीम जो लेकर के आई है, क्या कमियां हैं इसमें, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? एक बात बताओ, अग्निपथ में अच्छा क्या है? जो मान ले लगातार भर्तियां हो रही थी उसमें क्या समस्या आ गई थी? ये कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। नहीं बजट है तो सरकार हमने कह दो, बजट में हमने कह दो भाई हमने 5-5 किलो अनाज पाछे भी दिया था कोरोना काल में, 5-5 रुपये भी दिए हैं। जब इस देश का जमाए नाश हो गया तो हम दोबारा तो फिर दे देंगे। और हम तो एक ही बात कहूँ, अग्निपथ में ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम बच्चे का पढ़ने का टाइम है उस टाइम तो नौकरी दे देंगे। कह तो रहे हैं कि 4 साल नौकरी देंगे, पैसे लेकर के भी वापस आएगा रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद नौकरी का भी ऑफर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक, इनके नेता तक ऑफर दे रहे हैं। उद्योगपति वो भी करेंगे हम प्राथमिकता देंगे हर चीज। हाँ जी, झूठिया की रंडे की सरकार है, झूठिया की बौछार है। हमारे बच्चे आरएसएस का दफ्तर पर बॉडीगार्ड लगने का को नहीं, और ना अडानी अंबानी का, ठीक है नहीं। यह सरकार जे इतनी है मतलब अच्छी है ना, तो ये काम करो जो विदेश वाला एक्सपेरिमेंट ऐडा करा है नहीं, उड़ा 2 साल का थर प्रधानमंत्री रखा है, ये भी 2 साल का थर हो प्रधानमंत्री। और अपने सारे बत्ते छोड़ो, सारी ये गाड़ियाँ के सिस्टम छोड़ो, और इनकी जो पेंशन बंदा वह छोड़ दो, फिर हम करने के लिए तैयार हैं। आज आपका किस तरीके का प्रोटेस्ट था और क्या रणनीति आगे की रहेगी आपकी? मतलब ये चलता रहेगा विरोध लगातार? हाँ, विरोध लगातार चलता रहेगा आगे। मतलब हमारी कॉल 1 27 की है, और आज एक ही बात थी भाई, हमने आज जवान किसान जो भी हमारे संगठन थे, किसान
किसान संगठन थे, क्योंकि बच्चों को हमने पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यह कहे भाई हम जो केस ले जाएंगे तो दोबारा उनको किसी नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो हमारी मजबूरी है, जो हमने फसल बचाई नुए नस्ल बचानी पड़ेगी। तो बच्चों को पीछे रखकर लक्ष्मीबाई की तरह बच्चे गोद में, और हम मातृशक्ति हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग संगठन युवा हम आगे लड़ांगे, और ये हमारे एवरेज बालक है जो वो लड़ेंगे। जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि सरकार का मतलब है जवान किसान नहीं मरिया तो इसकी जवान के रूप में मतलब मारना इसने किसान नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा समझ में आएगी। दो धारी तलवार पर चलना है। फिर सरकार का हमने नहीं पता है राजनीति को रणनीति था मारना। 2 साल में ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो ये जो सरकार की रणनीति है वो हमारा समझ में आएगी। हम बच्चे ना आगे नहीं करेंगे, हम खुद आगे रहेंगे और उन बच्चों का तरह हम लड़ांगे। ये थे हमारे साथ में किसान नेता सीकम नैन, जिनकी जो भी ये प्रमुख रही है यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि विरोध लगातार जारी रहेगा। अब की जो लड़ाई है वो पहले फसल की लड़ाई थी, अब जो है लड़ाई नस्ल की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।